नमस्कार दोस्तों, ए के बर्मन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीमा और मैं हूं एक बीमा अभिकर्ता बिलासपुर डिवीज़न छत्तीसगढ़ से। मेरा नाम है भानु प्रताप टंडन और आज हम पढ़ेंगे टेबल नंबर 933 जिसका नाम है जीवन लक्ष्य और हम इसको कन्यादान पॉलिसी के नाम से जाने जाते हैं। आइए दोस्तों, इसको समझते हैं कि इस पॉलिसी को कैसे लिया जाता है और किस पर्पज़ से काम होता है और ये कैसा काम करता है, इसका क्या क्या बेनिफिट है और कैसे लोग लेते हैं, और इसकी पूरी जानकारी आपको मैं इस टेबल के माध्यम से जानकारी बता दूंगा। आइए आप इसको समझते हैं कि क्या है कैसे। जीवन लक्ष्य पॉलिसी जो हम लोग कन्यादान की पॉलिसी के नाम से जाने जाते हैं, इस पॉलिसी की खास बात यह है कि बीमा सुरक्षा तो देता ही साथ ही साथ बच्चे की शिक्षा, व्यवसाय और उसके लालन पालन का भी ख्याल रखता है। पहले पढ़ेंगे हमें प्रवेश की आयु। इस बीमा को लेने के लिए कम से कम 18 वर्ष की आयु होना चाहिए। बीमा धन कम से कम 1 लाख की है, अधिकतम कोई सीमा नहीं है। इनकम करता है उसका कितने का इनकम है, बीमा धन उसका 1 लाख कम से कम, अधिकतम उसका कोई सीमा नहीं है। अवधि हम इसका लेते हैं 21 वर्ष और प्रीमियम किस्त जमा कर दी 18 वर्ष। इसमें जोखिम सुरक्षा, आइए हमें जोखिम सुरक्षा कहते हैं। अगर पॉलिसी धारक के साथ कुछ अनहोनी हो जाता है या बीमा दुर्घटना हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस परिवार को क्या होगा। अगर जोखिम सुरक्षा की बात किया जाए, टर्म राइडर अगर लिए हैं, अगर एक्सीडेंटल बेनिफिट भी लिए हैं तो उसको बहुत कुछ मिलेगा तुरंत। तो जितने का बीमा धन लिए हैं वो तुरंत मिल जाएगा और टर्म राइडर लिए हैं तो जस्ट बीमा धन का दुगना मिल जाएगा, ठीक है। और उसका 10% प्रति वर्ष पेंशन के रूप में उसके नॉमिनी को मिलता रहेगा उसके लालन पालन के लिए और ये उसके शिक्षा के लिए। एग्जाम्पल के जैसे 5 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो 50,000 रुपये उसका लालन पालन के लिए वार्षिक उसके लालन पालन के लिए दिया जाएगा उसके मम्मी को या उसके नॉमिनी को। दुर्घटना सुरक्षा, अगर पॉलिसी धारक के साथ अगर दुर्घटनावश मृत्यु या जोखिम हो जाता है तो उस कंडीशन में टर्म राइडर का तो मिलेगा ही, उसके बाद दुर्घटना का भी अलग से रहता है। तो वो 5 लाख अगर मिलता है एग्जाम्पल के लिए तो दुर्घटना बीमा में भी इसका 10 लाख रुपये हो जाएगा, सेम उसका भी बीमा कवर करता है। तीसरा होता है अन्य लाभ। पढ़ते हैं अन्य लाभ में इस पॉलिसी में हम ये मिलता है, हमें लोन भी मिल जाता है उसका फैसिलिटी, और हम चाहेंगे तो होम लोन की सुविधा मिल जाता है। निर्भर ये करता है कि आप कितने साल चलाए हो और कितने आपका पैदा वैल्यू है। हम इनकम टैक्स से भी छूट मिलता है, हम इनकम टैक्स से फ्री होता है मैच्योरिटी में। इसकी विशेषताएं, सरेंडर वैल्यू क्या है। सरेंडर वैल्यू अगर हम पॉलिसी चला नहीं सकते उस कंडीशन में हम अपना पॉलिसी सरेंडर करते हैं या बंद करवाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में कम से कम 2 वर्ष जारी करना जरूरी है। उसके बाद आप बंद करा सकते हैं और अपना सरेंडर वैल्यू ले सकते हैं। सरेंडर वैल्यू का राशि लगभग 80% है। और वैसे पैडा वैल्यू की भी राशि 80% है। सॉरी, आपका सरेंडर वैल्यू की राशि 90% है और सरेंडर वैल्यू की राशि 80% है। आप जितने का सरेंडर वैल्यू करेंगे उतने का आपका राशि मिल जाता है। अब हम पढ़ते हैं एक राइडर। इस पॉलिसी में 4 प्रकार का राइडर है जो क्या क्या काम करता है उसकी जानकारी मैं बता देता हूँ। एक तो टर्म राइडर है। तो टर्म राइडर है थोड़ा सा प्रीमियम देना पड़ता है जो हमें बीमा सुरक्षा, एक्स्ट्रा बीमा सुरक्षा प्रदान करता है। बीमा धन का अलावा एक और बीमा धन बढ़ जाता है। एक होता है PWB। इस पॉलिसी में ऑलरेडी PWD एड रहता है, अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ता। इसमें यह होता है कि पॉलिसी धारक के साथ हो जाता है, अगर बच्चे के नाम से नॉमिनी रखे हैं तो आगे किस्त माफ हो जाता है, प्रीमियम देने की जरूरत नहीं पड़ता है। और एक होता है क्रिटिकल इलनेस राइडर, CIR बोलते हैं। ये राइडर जो है गंभीर बीमारी को
कवच करता है, उसकी सुरक्षा करता है। इसमें 15 प्रकार की बीमारी रहता है, खतरनाक बीमारी जो भी है, फेफड़े का इन्फेक्शन का, कैंसर का, जो भी है, एड्स का, इस टाइप से 15 प्रकार की बीमारी का शामिल है। और एक होता है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट। इसमें अगर बीमा धारक के साथ एक्सीडेंटल से कुछ हो जाता है, अपंगता हित लाभ होते हैं, हाथ पैर टूट गया, काम नहीं कर रहा है, पहिए से चल रहा है, दूसरे के साथ चल रहा है, उस कंडीशन में उसका प्रीमियम तो माफ़ हो जाता है और साथ ही साथ उसको पेंशन भी मिलता रहता है आगे 10 वर्ष के लिए। हम मैच्योरिटी अपने सेटलमेंट ऑप्शन में कर सकते हैं, सेटलमेंट ऑप्शन मैच्योरिटी का मान जो जैसे हम लोग को 10 लाख रुपए मिलता है, चाहो तो हम लोग उसको 2 बार में ले सकते हैं, या तो चाहो तो उसको 3 बार में सकते हैं, चाहे तो हम लोग उस पेंशन के रूप में ले सकते हैं, सेटलमेंट ऑप्शन कर सकते हैं। चलो इस बीमा को अब उदाहरण की तरह समझते हैं। माना कि अजय की आयु 30 वर्ष है। अजय की आयु 30 वर्ष है। ये बीमा खरीदते हैं 5 लाख रुपए का, ठीक है। इसकी अवधि है 21 वर्ष रहेगा, हम लोग 21 वर्ष देते हैं अजय जी को। इसका प्रीमियम जमा करेंगे वो 18 वर्ष, किस्त की जमा करेंगे केवल 18 वर्ष भरना पड़ेगा प्रीमियम। अजय जी ने कुल जमा करेंगे 5,31,830 रुपये। ये 18 साल में 5,31,830 रुपये जमा करेंगे। उसको परिपक्वता या मैच्योरिटी मिलेंगे 10,33,000 रुपये, 10,33,000 रुपये, ठीक है। उसका वार्षिक किस्त आता है 30,160 रुपये, अर्धवार्षिक किस्त आता है उसका 14,911 रुपये, त्रैमासिक किस्त आता है वो 7,534 रुपये, और मासिक उसका आता है 2,511 रुपये मंथली। अगर प्रतिदिन के हिसाब को देखा जाए तो उसका 81 रुपये पर डे का आता है। इसका सामान्य बीमा सुरक्षा 25,83,000 का रहता है। बीमा धारक के साथ अगर कुछ हो जाता है, सामान्य सुरक्षा इसका 25,83,000 का रहता है। अगर दुर्घटना से अगर कुछ हो जाता है तो उसका दुर्घटना बीमा सुरक्षा होता है 30,83,000 रुपये का कवरेज बना रहता है 21 वर्ष तक, ठीक है। और उसको अब परिपक्वता एक उदाहरण के लिए बता देते हैं कि परिपक्वता उसको कैसे कैसे मिलता है। परिपक्वता में उसका बीमा धन अगर कुछ नहीं होता है पॉलिसी होल्डर को, तो ये 5 लाख रुपये उसका बीमा धन मिल जाएगा। बोनस उसका मिल जाएगा 4,83,000 रुपये, अतिरिक्त बोनस उसको मिल जाएगा 50,000 रुपये, टोटल 10,33,000 रुपये मिल जाता है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे पर्सनली कमेंट कर सकते हैं या मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। और अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और आज के लिए टॉपिक मेरा यही था। और लीजिए अपने बच्चों के लिए पॉलिसी, ये पॉलिसी बहुत ही अच्छा है। और हो सकता है कि लड़कियों के लिए ले, अपने बच्ची की बेटियों के लिए नाम नहीं रखें, लड़के के लिए भी ले सकते हैं। और बहुत ही अच्छा पॉलिसी है, तो इस पॉलिसी को अवश्य लें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।